प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर से हर्षा रेचारिया ने अपनी वापसी की है। हर्षा ने बताया कि पहले वो वापस जा रही थी, लेकिन एक खास उद्देश्य के लिए उन्होंने महाकुंभ में लौटने का फैसला किया। हर्षा का कहना है कि वह युवाओं को धर्म और अध्यात्म की ओर लाना चाहती हैं। उनका मानना है कि आजकल के युवा किसी और दिशा में जा रहे हैं और उन्हें धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हर्षा चाहती है कि युवा वर्ग अपनी संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े रहें, ताकि ये हमारी परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। हर्षा ने कहा, आजकल के युवा धर्म के बारे में जानने के बजाय दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के बारे में जागरूक करना जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि युवा धर्म की ओर लौटें और हमारी संस्कृति को भुलाएं नहीं। मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है। मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को, तो उसको और किसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी का जब आशीर्वाद है मेरे सर पे, तो मैं अपनी धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊँगी। आप तो कुंभ छोड़ के जा रही थी? बिल्कुल मैं जा रही थी, क्योंकि कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली थी और मैं शायद उतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, वो भी प्रयागराज आके। लेकिन जब मैंने सुना उससे मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है और उसके साथ साथ देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स किए हैं कि अगर आप चली गई तो हम भी शायद धर्म के लिए अब मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहाँ हैं वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर इतनी चुनौतियाँ होती हैं इस रास्ते पे तो हम धर्म से दूर ही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं, मैं उन्हें धर्म की तरफ जरूर लेके आऊँगी। मेरे आंसू खुशी और दुख दोनों बयां करते हैं, लेकिन हाँ, महाराज जी का साथ मिलने के बाद अब खुशी ज़्यादा बयां। अच्छा, महाराज जी ने आपको बेटी कहा, दुर्गा का वो कहा, तो क्या कहेंगे महाराज जी के लिए? हमारे देश शास्त्र पुराण में नारी को हमेशा दुर्गा शक्ति के रूप में पूजा गया है और महाराज जी मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका हाथ मेरे सर पे है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी झुका सकता है या तोड़ सकता है। बता दें कि महाकुंभ में पहुंची मॉडल, एंकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रेचारिया शुरू से ही सनसनी बनी हुई हैं। पहले अमृत स्नान में वह भगवा वस्त्र धारण करके महामंडलेश्वर के रथ पर सवार होकर विवादों में आई थी। तस्वीरें वायरल होने के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद समेत कई संतों ने आपत्ति जताई थी। इससे आहत होकर हर्षा रेचारिया रोते बिलखते महाकुंभ से चली गई थी, लेकिन महज 48 घंटों के अंदर ही वह दोबारा से महाकुंभ पहुंच गए हैं। हर्षा ने बताया कि जब उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का निर्णय लिया तो उनके फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया पर उनकी वापसी की अपील की। एक फॉलोअर ने लिखा था कि अगर हर्षा रेचारिया धर्म की ओर नहीं जाएंगी तो युवा कैसे जागरूक होंगे। इस संदेश को पढ़कर हर्षा ने फिर से महाकुंभ में लौटने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वह युवा वर्ग को धर्म के प्रति जागरूक करना चाहती हैं। हर्षा ने निरंजनी अखाड़े के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, रविंद्र पुरी जी मेरे पिता तुल्य हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और मैं उन्हें अपना मार्गदर्शक मानती हूँ। महाराज जी का हाथ मेरे सर पर है, जिससे मुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। हर्षा ने ये स्पष्ट किया कि वह महाकुंभ में धर्म को जानने और समझने के लिए आई हैं। उनका उद्देश्य केवल खुद को जागरूक करना नहीं, बल्कि युवाओं को भी धर्म और अध्यात्म के प्रति जागरूक करना है। वह चाहती हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति धरोहर को जाने और उसकी अहमियत को समझें। हर्षा की इस पहल ने महाकुंभ के माहौल को और भी खास बना दिया है। वे न केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, बल्कि दूसरों को भी ये प्रेरणा देना चाहती हैं कि वह अपनी जड़ों से जुड़े रहें और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें।